पापा जी नमस्ते। दीदी तो चली गई और यस, हेलो। आगे मेहमान सुबह के चलते अब आए मेहमान हमारे घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और बस मैं जस्ट अभी उठ के आई हूँ, तो सोचा कि चलो सबसे पहले व्लॉग अपना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर बाकी के कामों में जो है हम लगेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं उठ के आई हूँ और सबसे पहले तो आप सबको मैं सो सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि जब कभी भी मैं कुछ ऐसा सोचती हूँ ना कि अब मुझे डेली ही वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर करने हैं, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे जो वीडियोस हैं उनमें थोड़ा-सा गैप होने लगता है। तो बस इसलिए मैं आपसे ना थोड़ा-सा सॉरी कहना चाहूँगी। क्या हुआ कि मेरी क्या ऐसा रीज़न रहा कि मैं आपके साथ जो है डेली वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो क्या हुआ ना कि पापा के जो पैर में हो रहा था ना वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हस्बैंड को जो है उन्हें पंचकुला लेके जाना पड़ा। तो वो बस अभी कुछ ही दिनों में आए हैं वापस वहाँ से, और मतलब कि मैं आप लोगों को कहूँ कि इतना ज़्यादा वो अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा वो हो गया था ना कि इतनी ज़्यादा दिक्कत उनको होने लगी थी कि पापा का फाइनली जो है पैर का जो अंगूठा है वो कटवाना ही पड़ा। तो बस इसलिए ना 3-4 दिन लग गए उनको पंचकुला में, और अभी वो आए हैं और बस पापा की जो कंडीशन है ना वो ऐसे ही है, पेन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में ना फिर मन नहीं करता है कि कुछ भी हम लोग, मतलब कि मैं अपना बताऊँ अगर, कि मैं कुछ भी इस तरह से कुछ भी शूट करती या आपके साथ शेयर करती, तो बस इसलिए मैंने कुछ भी जो है आपके साथ शेयर नहीं करा। और बस पापा आ गए हैं ना, क्योंकि पापा जब हॉस्पिटल में थे ना, अब यहाँ पर से इतनी दूर पड़ता है पंचकुला, तो मतलब कि मन नहीं लग रहा था। घर में भी अकेले ही थे हम, मम्मा और मैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और बार बार दिमाग जो है ना वो बार बार पापा के पास ही जा रहा था कि बस पापा बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएं। तो अब पापा आ गए हैं ना, और अब उनकी हम अपने आंखों के सामने जो है प्रॉपर उनकी देख रेख करेंगे, तो अब हमें जो है थोड़ी सी तसल्ली है। तो मैंने सोचा कि चलो अब अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और फिर पापा आए तो मैं 2 दिन जो है मेरा बीपी डाउन हो गया था। तो मैं कुछ उस वज़ह से भी मैं कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो बस मेरा जो बीपी था ना वो बिल्कुल ही डाउन हो गया था, और मेरे अंदर जितनी बहुत ज़्यादा जो है वीकनेस आ गई थी, जिसकी वज़ह से जो है मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो बस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पापा भी बिल्कुल ठीक हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अब आपके साथ जो है थोड़ा-सी गपशप करते हैं, थोड़ी-सी बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर मैं एक अच्छा-सा जो है वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ ये। और आज मेरा जो पूरा दिन है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। क्यों? वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आज मुझे बहुत ढेर सारे काम जो है वो निपटाने हैं। एक तो मुझे अपनी किचन अच्छे से जो है बिल्कुल अच्छे से सेट करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैं क्लीनिंग कर रही थी अपने घर की वापस गाज़ियाबाद से आने के बाद, तो तब मैंने आपको बताया था कि मुझे अपनी किचन को भी थोड़ा-सा टाइम देना है। तो मैं पूरा तो अच्छे से जैसे डीप क्लीन कहते हैं, बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें जो है अच्छे से खूब अच्छे से वॉश करके। और डीप क्लीनिंग का मतलब तो यही होता है कि हर एक चीज़ जो है आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, उससे एरिया की, जिस एरिया की आप डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, और हर एक चीज़ जो है वो एकदम अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। बट मैं डीप क्लीन नहीं कहूँगी, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे आज लॉन्ड्री भी सेट करनी है अपनी। और तो इसलिए ना मैं बस थोड़ा-सा जो है जितना भी मेरे से हो पाएगा किचन में मैं उतना कर लूँगी। तो सारे कंटेनर्स लाइक मैंने कुछ तो धो के रख दिए थे रात ही, अभी मैं आपको दिखाऊँगी आगे।
और कुछ जो है कंटेनर्स तो उनको मैं अच्छे से ही वाइप डाउन करके और उनमें जो है, क्योंकि ग्रोसरी भी आई हुई है तो उनको जो है उसमें फिल करके और फिर मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो वो सारी चीज़ें ही मुझे आज निपटानी हैं और आज बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज पापा भी आ रहे हैं और दी भी आ रहे हैं। तो छोटी वाली दी जो है वो आ रहे हैं पापा के साथ, स्पेशली पापा को देखने के लिए। तो पापा आ रहे हैं पापा को देखने के लिए तो गाज़ियाबाद से। तो ना बस वो लोग तो ख़ैर रात तक ही आएँगे, तो दिन में मुझे इतने सारे काम जो है अपने निपटाने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किचन का काम आज ही क्यों चूज़ करा है? तो वो मैं आपको बताऊँ कि इतने दिनों से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पापा नहीं थे तो मन नहीं लगता था, किसी भी काम में मन नहीं लगता था। फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग अपना कर ही रहे थे कि डेली का जो भी काम होता वो था, वो सब हम लोग करते ही थे। बट आज मुझे ठीक लगा है, क्योंकि उसके बाद पापा के आने के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वज़ह से मैं कुछ भी जो है काम भी नहीं कर पाई और कुछ भी जो है वीडियोज़ वग़ैरह शूट भी नहीं कर पाई। तो एनीवे आज अपना सारा काम निपटाते हैं और फिर रात को अच्छा सा खाना बनाएँगे, क्योंकि पापा और दी आएँगे। मेरे से ज़्यादा ना ओजस एक्साइटेड है, क्योंकि उसकी बहनें आ रही हैं, अर्निका और वर्णिका आ रही हैं दोनों, और सारे में जब बच्चे मिल जाते हैं ना तो खूब सारी ढेर सारी मस्तियाँ करते हैं। तो अभी तो मैं ना चलती हूँ काम पे, क्योंकि आज ओजस को भी स्कूल जाना है, मुझे उसका भी ब्रेकफ़ास्ट जो है वो रेडी करना है। तो उससे पहले पूछूँगी कि क्या खाएगा आज वो लंच में और क्या ब्रेकफ़ास्ट में वो करके जाएगा, तो वही सब चीज़ें जो है मैं उसको बना के देती हूँ। अगर आप लोग बच्चों के फ़ेवरेट चीज़ें बना के दोगे ना और वही चीज़ें बनाओगे जो बच्चों को मोस्टली पसंद होती हैं, तो बच्चों का जो टिफ़िन होता है ना वो बिल्कुल खाली होके आता है स्कूल से, और हमारा जो एक हमारी एक बहुत बड़ी टेंशन जो होती है बच्चों को खाने को लेकर, तो वो जो है वो दूर हो जाती है। तो अभी तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब मैं चलती हूँ, अपने काम पे लगती हूँ। तो ये देखिए कुछ कंटेनर्स तो मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिए थे, यानी कि कल रात ही वॉश करके मैंने सारे कंटेनर्स यहाँ पर रख दिए थे, और अब मैं ना मॉर्निंग में इनको सबको सीधा कर दूँगी, तो जितना भी अंदर से वाटर होगा वो सब, इनका जितना भी होगा वो सब सूख जाएगा। तो इस तरह से देखो सारे ही कंटेनर्स मेरे यहाँ पर वॉश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ओजस तो चले गया है स्कूल और घर का भी सारा काम मेरा हो चुका है। अब बस मुझे अपने थोड़ा-सा जो है किचन का काम निपटाना है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जो कि हमें मतलब कि करने ही होते हैं। तो इसलिए बस किचन का मैं ज़्यादा काम तो देखो फैलाऊँगी नहीं, क्योंकि फिर गेस्ट भी आएँगे, पापा वग़ैरह आने लगेंगे, तो फिर चीज़ें जो फैली रहेंगी ना वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए ना मैं थोड़ा-सा जितना भी मुझसे हो पाएगा आज, तो उतना मैं कर दूँगी। हाँ, जो ग्रोसरी आई हुई है उसको मैं फ़िल करूँगी, कंटेनर्स को साथ के साथ वाइप करके, और फिर उन साथ के साथ जो है मैं ग्रोसरीज़ वग़ैरह जो है उसमें फ़िल करती रहूँगी। आप लोगों को पसीना देख के ही लग रहा होगा कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। हालाँकि धूप नहीं है, बस हल्की-हल्की सी तौंस है जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस काम तो सारा देखो हो ही गया है, और क्लीनिंग, डस्टिंग सब कुछ ओके है, बट जो थोड़ा-सा काम मेरा किचन का है ना वो मैं निपटाती हूँ। उसके बाद फिर लंच वग़ैरह बनाएँगे, और फिर पापा वग़ैरह आ जाएँगे तो उनके साथ जो है बातें वग़ैरह करेंगे खूब सारी। तो कुछ कंटेनर्स तो मैंने कल रात ही वॉश करके रख दिए थे। अब बाकी जो कंटेनर्स हैं ना उनको वॉश करने का तो देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। तो इन सबको मैं इसी तरह से वाइप डाउन करके और इसमें जो ग्रोसरी आई हुई है उसको मैं फ़िल कर दूँगी। तो अगर मतलब कि कभी-कभी तो हमें ऐसे भी कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार धोना ही है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी इनको धो लेती हूँ कंटेनर्स को, और कभी अगर टाइम नहीं होता है तो मैं इसी तरह से जो है फ़िल कर देती हूँ। अब जो भी ग्रोसरी मेरी आई हुई थी वो मैं अच्छे से इसमें फ़िल करके और फिर अच्छे से जो है जो कबर्ड है उसको अच्छे से क्लीन करके और फिर ये सारे के सारे कंटेनर्स उसमें लगा दूँगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, और हर बार ये नहीं ज़रूरी है कि हमें सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्ली धोकर और फिर हमें जो है उसमें भरनी चाहिए। वैसे जब-जब ये खाली होते रहते हैं ना कंटेनर्स, तो मैं साथ के साथ जो है इनको वॉश करके रख देती हूँ, जिससे कि आगे ग्रोसरी आती है तो मैं इनको जब मतलब कि जब कभी भी ग्रोसरी आती है तो उनमें मैं इसको आराम से फ़िल कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर दालें जो हैं वो मैंने सारी की सारी फ़िल
डिटेल्स कर दी हैं। और किचन में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है, जो हमारे कलरफुल दालें होती हैं, कलरफुल मसाले होते हैं, तो इन सभी को देखकर ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए सारी ही दालें जो हैं, सारी ही पल्सेस जो हैं मैंने कंटेनर्स में अच्छे से फ़िल कर दी हैं। और ये दाल आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी है, तो एक्चुअली क्या है ना कि ग्रोसरी में इस बार मँगवाई नहीं थी और पहली रखी थी, तो वो ही मैंने उसमें जो है फ़िल कर दी थी। और यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस भी जो हैं वो भी फ़िल कर दिए हैं। ये है दलिया, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मैं अपने बच्चों को मोस्टली जो है दलिया बनाकर देती रहती हूँ। तो सारे मसाले और सारी दालें जो हैं वो सब हो गई थी फ़िल, और उनको मैंने अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया है ऊपर कबर्ड में, सॉरी कैबिनेट में। और अब बारी आती है, जो एक्स्ट्रा हमारे मसाले मेरे बच जाते हैं ना, तो इस तरह से एक मैं प्लास्टिक के बॉक्स में इस तरह से देखो ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। ये इससे क्या होता है, ये फैले नहीं रहते हैं और ये एक जगह जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। अब बारी आती है कुछ ड्राई फ्रूट्स की, तो ये भी आए हुए थे ग्रोसरी में, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से इनको भी फ़िल कर देते हैं। और ये ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक काम होता है ग्रोसरी का। जब कभी भी ग्रोसरी आती है ना, तो उसकी तैयारी और उसकी सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर्ली मैनेज करके रखना, वो सारी चीज़ें ही मुझे बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, यानी कि कंटेनर्स वगैरह अच्छे से वॉश करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, तो वो सारी चीज़ों में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, किचन का काम लगभग हो गया है, आप सबने देखा ही। और मैंने इतना किचन का काम निपटाया ना, देखो ज़रा मेरे गर्मी कितनी ज़्यादा लग रही है। और पता है, इतने मैंने किचन का काम निपटाया ना, इतने देखो हस्बैंड ने मेरे लिए क्या बनाया है। और ना, मतलब बनाया नहीं है, मेरे लिए क्या तैयारी करके रखी है, जिससे कि मैं थकी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस भी है। तो उसके लिए देखो हस्बैंड ने मेरे लिए क्या करा है। ये हैं पोमेग्रेनेट सीड्स, यानी कि अनार के दाने। और इतने मैंने अपना काम ख़त्म करा, इतने हस्बैंड ने ये काम करा, और वो भी मेरे लिए। और मैंने ना इनको एन्जॉय करा, तो इतने ज़्यादा जूसी हैं ना, इतने ज़्यादा टेस्टी हैं ये खाने में, बहुत ही मज़ा आ गया वाक़ई में खाने में, सच में बहुत ही टेस्टी हैं। आज के टाइम में ना छोटी-बड़ी प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ़ में होती हैं, बट आप उन प्रॉब्लम्स को आराम से हरा सकोगे, अगर आपके पास कोई प्यारा-सा, कोई केयरिंग-सा लाइफ़ पार्टनर होगा तो। तो लाइफ़ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, ज़िंदगी अच्छी कट जाती है। इस तरह से जो है मैंने अनार जो है वो खाए, और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ दोबारा से काम में। तो अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ डायरेक्ट रात को डिनर के टाइम पे, और अभी मैं ना यहाँ पर बना रही हूँ छोले, और रायता बना चुकी हूँ मैं, और फुलके हो जाएँगे, थोड़े से राइस हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए छोले बॉयल हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और छोलों में तड़का लगाने के बाद बस फिर मैं आटा गूँधूँगी, उसके बाद फिर मतलब कि पूरा का पूरा डिनर जो है वहाँ पर मेरा रेडी हो गया है। और पापा को भी आने में अभी थोड़ा-सा टाइम है, और वो लोग ना लेट हो गए हैं। क्या हुआ ना कि जब वो लोग आ रहे थे रास्ते में, तो कुछ जाम वगैरह की प्रॉब्लम उनको मिली है, जिसकी वजह से जो है वो लोग थोड़े से लेट हो गए थे। और छोले मैंने सबसे पहले तेज पत्ता डाला है, जीरा डाला है, और उसके बाद जैसे ही जीरा क्रैकल होता है, तो अनियन, गार्लिक और जिंजर, इन सब का पेस्ट बनाकर मैंने डाल दिया है। भूनने के बाद जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाला है, और थोड़ी-सी मैंने टोमेटो प्योरी डाल के इनको अच्छे से पकने रख दिया है, और इसके बाद छोले डाल के 2 सीटी लगा ली है। ये कौन आया? ये शर्मीली लड़की कहाँ से आई? ये शर्मीली लड़की कहाँ से आई? मासी, आ गए मेहमान। सुबह के चलते अब आए मेहमान हमारे घर। रात हो गई। पापा जी नमस्ते। वीडियो बना रहे हम। पहले मिल तो लो, ये लगा के मिली नहीं है। ये लगा तो फ्रेंड्स, दीदी तो चली गई, और पापा यहीं पे ही रुकेंगे आज रात को, और दी ना सुबह को आएंगे। एक्चुअली क्या है ना, उनके फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, तो बस उनसे भी मिलने जाना था, इसलिए दी चली गई। और तो पापा यहाँ रहेंगे, और पापा सुबह को जाएंगे, दी सुबह को आ जाएंगे। तो बस थोड़ी देर ही रुके वो, और बस पापा आते हैं, खाना सारा तैयार है, बस पापा आते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं हम लोग।
डिनर। तो फ्रेंड्स ये है हमारे आज के डिनर की थाली, सब्ज़ी, रायता और ये हैं चपातियाँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊँ, पापा खाना खा चुके हैं और ये मैं हस्बैंड को दे रही थी, तब मेरे ध्यान आया कि अरे मैंने आपके साथ ये आज की डिनर की थाली तो शेयर करी ही नहीं है। तो इस तरह से जो है मैंने हस्बैंड को खाना सर्व कर दिया है। उधर है वो सैलेड और सब खाना खा चुके हैं, बस हस्बैंड और मैं ही रह गए हैं खाना खाने के लिए। पतिदेव आपके साथ रहूँगे तमीज़ में। हेलो करो पहले सबको, हेलो हंस के, यो करके, अपने अंदाज में। हेलो सोशल मीडिया पे ही ऐसे हेलो। तो हमारी मस्तियाँ तो बस इसी तरह से चलती रहती है और जब मैं मस्ती करती हूँ ना तो हस्बैंड जो है वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, चलेगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। होप सो कि आप सबने एंजॉय करा होगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।